शिव महिमा ज्योतिष केंद्र के सभी विद्वत साथियों, विदुषी बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन श्रीधरी पंचांग के पेज संख्या 92 पर विभिन्न द्वादश भाव फल विबोधक यंत्र दिया है। अब उसको समझने से पहले जैसे लिखा है यहाँ पे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव। लेकिन इसके लिए स्पष्ट ये जरूरी है अपन कि पहले देख लें कि भाव होता क्या है। ये यहाँ पर एक कुंडली मैंने बनाई है, इसमें अंक लिखे हैं। ये पहला खंड है 1, 4, 7 और 10। ये जो अंदर है ये केंद्र भाव कहलाता है। केंद्र के भाव में पहला, चौथा, सातवां, 10वां। उसी तरह से पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव हो गए। उसी तरह से ये पहला, फिर ईशान कोण में दूसरा और तीसरा कंटिन्यू, फिर चौथा भाव। इसके बाद वायु कोण में 5वां और 6वां, फिर 7वां, नैऋत्य कोण में 8वां और 9वां, फिर अग्नि कोण में 11 और 12 भाव। ये भाव कहलाते हैं। ये पहला घर है। इस घर में जो भी संख्या लिखी है उसको लग्न कहा जाएगा। अभी में 1 लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न है, लेकिन अभी यहाँ 2 लिखा होगा तो वृषभ लग्न हो जाएगा। 3 लिखा होगा तो मिथुन लग्न, यहाँ 4 लिखा होगा तो कर्क लग्न, यहाँ 5 लिखा होगा तो सिंह लग्न। यानी कि आपकी पत्रिका खोलेंगे और ये पहले घर में आप कौन सा अंक लिखा है उसके आधार पर आपको लग्न निर्धारित करना होगा। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां। यही 12 राशियां जब यहाँ पे पहले घर में आती है तो 12 लग्न के रूप में जाने जाते हैं। ये पहला भाव है। अब कौन से भाव से क्या अपन परिचय करें उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे ये आपके सामने मैंने एक ये खाका तैयार किया है। ये जैसे पहला घर है, ये व्यक्ति का तनुभाव, जन्म, तनु माने शरीर, यानी कि व्यक्ति का चेहरा किस तरह का होगा, यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह की प्रकृति के अनुसार, जो राशि है उस राशि की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद परिवार के लोगों से ही उसका सामना होता है, तो दूसरा भार उसका परिवार का होता है। तीसरा, उसके बाद जैसे वो समझदार हो जाता है उसे स्वयं कुछ पराक्रम करना चाहता है और फिर अपने मित्रों इत्यादि से मिलता है, तो भाई, बंधु, परिवार, मित्र इत्यादि तीसरा भाव है। जब पराक्रम जब करेगा तो उसके कुछ सुख की कामना होगी, तो चौथा भाव सुख का है, माता का भाव है ये, और सुख का भाव भी, माता का घर भी यही है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के लिए चौथा घर ही देखा जाता है। और इस सुख की कामना के लिए उसे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो 5वां भाव है वो विद्या का भाव है। विद्या का भाव यहाँ पर यही संतान का भाव भी है। इसके बाद 6ठा घर रोग, शत्रु इत्यादि का है। 7वां घर पति और पत्नी का भाव है। 8वां भाव आयुष्य भी है और रुकावट यदि कोई आ रही है तो इसी भाव से देखी जाती है। इसके बाद है भाग्य। भाग्य 9वां घर, 10वां घर है कर्मस्थान कहलाता है। विद्या, नौकरी इत्यादि का भाव है। 11वां इनकम का भाव है, आय, और 12वां व्यय का भाव है, और यह शयन कक्ष भी कहा जाता है अपना। तो आय और व्यय, तो ये 12 घर है। इन 12 घरों के हिसाब से अब कौन से घर में क्या भाव में कौन सा ग्रह बैठा हो या उस घर का क्या परिचय रहेगा, अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ। फलित अन्वेषण के समय किस भाव से क्या विचार होना चाहिए, इस हेतु सुलभ कोष्टक यहाँ पे दिया। साथ ही ग्रह, राशि, कारक, नष्ट ग्रह के स्थान और भाव संज्ञा भी स्थापित किए गए हैं। प्रथम भाव, पहले घर से व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, उसकी रंग वर्ण कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी बुद्धि, लक्षण इत्यादि, यश, मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास, तेज जनी जीवनी, विवेक, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर चिन्ह, वर्णादि, निद्रा, दादी, स्त्री का दादा इत्यादि देखा जाता है। और इस भाव का सूर्य कारक है। यदि पहले घर में सूर्य बैठा हुआ हो तो सूर्य कारक हो जाता है, यानी कि इन सब में कारक मतलब इन सभी गुणों में, इनकी गुणों में वृद्धि करेगा वो। फिर मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये 4 राशियां यहाँ पे बलवान है। यदि पहले घर में 3 लिखा है तो मिथुन लग्न है, यानी वो बलवान लग्न हो गया। 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न है, बलवान लग्न हो गया। तुला लिखा है तो 7 लिखा है तो तुला लग्न है, वो बलवान हो गया। 11 लिखा है तो कुंभ लग्न है, तो बलवान राशियां हो गई।
यानी कि पहले घर में यदि 3, 6, 7 और 11 लिखा हुआ है तो बलवान राशि होगी, और इसको केंद्र कहा जाता है। भाव की संज्ञा कौन सी है? केंद्र। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव संज्ञा उसके केंद्र है। दूसरा भाव है डिपोजिट भाव है, धन है, आपका विवेक है, राइट आई है, आपकी दाहिना नेत्र है, आपका परिवार, कुटुंब सुख, स्वर विचार, गुणज्ञता, वचन, विद्या, भोजन, सौंदर्य, यात्रा, स्वर्ण रत्नादि कोश आदि, विपुल धन इत्यादि। इस भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो जितने भी ये कारक यहाँ पे दिए हुए उन सब में वृद्धि कर देगा। लेकिन दूसरे घर में यदि मंगल आ जाता है तो वो खराब हो जाए, नेक्स्ट माने खराब। तो दूसरे घर में मंगल, वैसे मांगलिक कुंडली पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल बैठा हो, मांगलिक कुंडली कही जाती है। लेकिन अधिकांश ज्योतिषियों की राय है कि दूसरे घर में यदि मंगल बैठा है तो वो भी नष्ट कहा जाएगा। इस भाव को पणफर कहा जाता है। तीसरा, भाई बंधु, आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका हाथ, आपके कान, आपके इंपॉर्टेंस किसे देते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा, आपका नौकर का सुख। यदि कोई पूछे नौकर से सुख है या नहीं तो इस घर को देख करके, आपके हस्ताक्षर कैसे होंगे, मित्र कैसे होंगे, आपके रहन सहन का तौर तरीका कैसा होगा, आपकी वृत्ति कैसी होगी, आप दत्तक जाएंगे या दत्तक रखेंगे, उद्योग क्या लगा सकते हैं, यश अपयश, माता पिता का मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। और खास करके खांसी, दमा, औषध ज्ञान, ये कोरोना की जानकारी तीसरे घर से मिलेगी आपको। और यहाँ पर मंगल कारक है, तीसरे घर में यदि मंगल आता है तो श्रेष्ठ है। पाप ग्रह बली रहता है, तीसरे घर में कोई भी पापी ग्रह होगा, सूर्य है, मंगल है इत्यादि ग्रह वहां बली हो जाते हैं, और इसको अपक्लिम या उपचय भाव कहा जाता है। चौथा भाव है विद्या, बुद्धि, विद्या, विचार, माता का सुख दुख, पशुपालन, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, नवनिर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, उपभोग, रहन सहन, हृदय का साहस, जीवनी उन्नति, कार्य प्रसाधन क्षमता, पृथ्वी जीत, विविध सुख, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन, सवारी योग। चंद्र और बुध चौथे घर में कारक हो जाते हैं। बुध खराब है, लेकिन अकेला बुध खराब है, लेकिन चंद्र बुध साथ में कारक, इसको केंद्र संज्ञा कही गई है। पंचम भाव में यहाँ पे पत्रिका में बता दिया था, यहाँ पर साथ में पुनश्च अपन देखते जाते हैं, पुनः देखते लेना। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, चौथा, अपन 5वें घर में आए हैं। इस घर में ये जो विद्या मैंने लिखा हुआ है, तो पंचम भाव विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है, विवेक का है, आपकी देव भक्ति का है, आपका इष्ट क्या होगा, योग, यांत्रिक विद्या, शास्त्र, निपुणता, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिभा, वाक्पटुता, साहित्य योग, लेखन, कुशलता, तो ये सब यहाँ से देखे जाएंगे। इसमें गुरु कारक है, लेकिन गुरु एकमात्र विफल, अकेला गुरु यहाँ विफल हो जाता है। छठा भाव रोग शत्रु भाव, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोग, देख लेना। छठा रोग शत्रु भाव, व्यसन, पेट, चोट, घाव, मामा का पक्ष, नुकसान, चोरी, भय, हानि, स्वजन विरोध, काका, मामा, कामगार, कमर, पैर, धोखा, मनस्ताप। शनि और मंगल कारक है, शुक्र खराब है, छठे घर में शुक्र खराब होता है, इसको त्रिक स्थान की संज्ञा दी गई। सप्तम स्थान लग्न से ठीक सामने, ये पति का है, ये जातक का है तो ये उसकी पत्नी का है, ये जाति का है तो ये उसका पति का है। तो सप्तम स्थान पत्नी का रूप रंग, और लड़की की पति का है तो पति का रूप रंग, इसके गुण, स्वभाव, स्त्री या पुरुष का सुख कैसा रहेगा, लाभ, हानि, व्यापार इत्यादि। यहाँ काम, कला, मूत्राशय, अंडकोश वगैरह, लिंग, योनि, भतीजा, पक्ष, गुमा हुआ धन, मुकदमे, स्वतंत्र कार्य, यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र कारक है, लेकिन शनि अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पे खराब है। आठवां भाव रिश्वत, भूगत, द्रव्य इत्यादि का है। आकस्मिक धन लाभ, जययात्रा, आपके कार्य में रुकावट का क्या आ सकती है, ससुराल से लाभ होगा, चिंता, शत्रु, गुप्त रोग, स्त्री का लाभ, सर्पदंश, सांप काट के व्यक्ति की मृत्यु होगी या ऊपर से गिरेगा, ये मृत्यु भाव भी कहा जाता है, आयुष्य भाव कहते हैं इसको, ठीक है। आत्मघात, व्यसन, ऋणत्व, संकट शनि कारक है, यहाँ पर शनि बैठता है तो शुभ है। उसी तरह से 9 भाव जल यात्रा का है, वायु यात्रा, धर्म, पाप, पुण्य आदि का भी। कोई आके पूछे आपके कि भाई मेरे ये यात्रा का योग कैसा है, वायु यात्रा का है, जल यात्रा का, तो यहाँ से देखा जाएगा। इस घर में जो भी ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार निर्णय। उदारता, दान, विवेक, ये आपका भाग्य भी है, ये आपका गुरु भी है, गुरु बल भी यहाँ से देखा जाता है। आपका गुरु कौन होगा, स्त्री गुरु होगी या पुरुष गुरु होगा, तो पत्रिका देख करके यहाँ सूर्य गुरु कारक है, त्रिकोण का सर्व क्षेत्र विचार किया जाता है, भाव त्रिकोण। दशम पिता का रूप रंग, वृत्ति, पात्रता, गुण, स्वभाव आदि देखा जाता है। और ये पिता का जो घर है वही आपका कर्म स्थान भी है, कि आप क्या काम करेंगे, है ना, किस क्षेत्र में आपके उच्च पद, राजयोग है या सत्ता, अधिकार, नौकरी, व्यापार इत्यादि होगा, धंधा, कर्म सिद्धि, मानहानि, जीवन स्तर, अनुशासन, पद लाभ, मान्यता,
आदि। परीक्षा की उत्तीर्ण उपजीविका आपकी क्या होगी? मंगल योग है। यहाँ पर गुरु सूर्य बुध शनि कारक है, भाव केंद्र है। 11वां भाव एकादश भाव, ये इसको जहां पे आय भाव लिखा हुआ है उसके बाद 12वां व्यय भाव है। तो आय भाव में संपूर्ण धनागम लाभ आदि विचार किया जाता है। व्यक्ति की इनकम कहां से होगी? इसके मित्र, सुख, भाई, जमाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन सवारी का लाभ, सुख, प्रॉपर्टी योग, मंगल कृत्य, मशीनरी कार्य, मेल मिलाप इत्यादि, आकस्मिक लाभ। और 12वां भाव वाम नेत्र, वो दूसरा दया नेत्र था, 12वां वाम नेत्र। दूर की यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचरण। ये आपका शयन कक्ष भी है। शयन कक्ष आपका कैसा होगा, आपको शयन सुख होगा कि नहीं होगा इत्यादि देखा जाता है। गुप्त शत्रु भी यहीं से देखा जाते हैं। आपका अपव्यय क्या हो सकता है? चोरी चकारी वगैरह, ऋण, अपघात, कलह, घर में अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, शत्रु, तो द्रव्य हानि। यहाँ पर शनि कारक है। 12वें घर में यदि शनि बैठ जाता है तो अच्छा रहता है, अच्छे परिणाम देता है, परिणाम में वृद्धि कर देता है वो। तो यह अपन ने द्वादश भावफल विबोधक यंत्र के बारे में टेबल देखा है। एक बार पुनः आपकी स्मृति मिलाने के लिए मैं पुनः बता देता हूँ। यहाँ ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, 5वां घर है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। लेकिन यहाँ पे क्रम, यदि यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से चलेगा। 12 ठीक है, और 1, 2 वापस। ये अस्तु, धन्यवाद।